तो राम राम सारे भाई का। तो बहुत बहुत धन्यवाद था रहा था ना वीडियो में साथ दिया, सपोर्ट किया। तो एक भाई सब बहुत के भाइयों के सवाल आना करे तो कि भाई जैसे कि अभी यूरोप ने इतनी सख्ताई कर दी है कि भाई वो डेपोटेशन उन लोगों ने चालू की है या फिर नहीं की है। कि भाई एक भाई एक और सवाल था कि भाई जैसे कि मेरे वर्ग के कोई भाई हैं कि भाई हमारे यूएसए में हमारे फिंगर हो चुके हैं और वहाँ से हम डिपोर्ट होकर इंडिया आ चुके हैं, ठीक है। और यूएसए में हमारे बायोमेट्रिक वगैरह सारा कुछ हो रखे हैं। क्या हम जर्मन में असाइलम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, उनके सवाल है। भाई जर्मन में इस टाइम, जर्मन में छोड़ो, आप किसी भी दूसरी कंट्री में आप असाइलम ले लो, 100 में से उनका कम से कम 80% चांस है कि उन लोगों ने आपके असाइलम कैंसिल कर देनी है, असाइलम वो देंगे नहीं। क्योंकि इस टाइम इन लोगों ने और सख्ताई कर दी है और अभी तो इन लोगों ने असाइलम देनी ही देनी नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं देनी है। असाइलम लेने का फायदा नहीं भाई कोई भी, क्योंकि इन लोगों ने 5-5 6-6 महीने के वीजे देने हैं। उसके बाद वीजे देने के बाद फिर इन लोगों ने 6 महीने बाद फिर बुलाना है। ऐसा ऐसा काम हो लोगों को, इन लोगों ने 5-5 6-6 महीने के वीजे दिए हैं। उसके बाद इन लोगों ने लोगों को हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते के वीजे भी दिए 5-6 महीने के बाद। ये वीजे को कम कर देते हैं, बंदे को परेशान करना चालू देते हैं। 6 महीने के वीजा कटा के उसके 2-2 हफ्ते के उसको वीजा देने लगते हैं। और जब दोबारा 2 हफ्ते बाद वीजे लेने जाना पड़ता है, वो काम छोड़ के कम से कम हजारों दूर किलोमीटर जाना पड़ता है, कम से कम 5-6 घंटे का रास्ता होता है अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है दोबारा वीज़ा लेने के लिए। अजील लेने का तो, असाइलम लेने का तो फायदा नहीं है। क्योंकि देखो जब आप काम करो, काम करते रहो, चलते आपका काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अगर आपने असाइलम ले ली, अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट लेने लगवाने हैं, इन केस अगर आपको वहाँ पे बायोडाटा खुल गया, खुल ही जाना, यूरोप का, पूरे यूरोप में बायोडाटा खुल जाता है, तो उन लोगों ने आपसे एक सवाल करना है कि आपका जर्मन में बायोमेट्रिक या फिर आपके फिंगर क्यों हैं। फिर आप बोलोगे कि मैंने असाइलम लिया, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर वो लोग आपसे बोलेंगे कि अपना वो जमा कराओ सर्टिफिकेट कि आपका जर्मन में कोई भी क्राइम नहीं है। फिर आपसे वो लोग ये वीडियो मांगेंगे कि भी हमको प्रूफ दो कि आपका जर्मन में कोई भी क्राइम नहीं है, कि हम आपको अपनी कंट्री के पेपर दे सकें। रही बात असाइलम की, असाइलम लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों ने तुमको आगे जाके परेशान करना चालू कर देना है। समझने बात को, इन लोगों ने आगे जाके परेशान करना चालू कर देना। जहाँ तुम कोई अपना 8-8 घंटे 9 घंटे काम की परमिशन देते, उन लोगों ने थोड़ी दिनों बाद इन लोगों ने तुम्हारी काम की परमिशन भी घटा देनी है। और दूसरी बात, जब तुम काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते रहो अपने किसी दूसरे कंट्री में पेपर लगा लो, अगर नहीं तो फिर जर्मन के पेपर बन जाते हैं। वो पता ही, जो बंदे जर्मन में होंगे उनको पता ही है पेपर बन जाते हैं। काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर जैसे ये काम करते करते चेक हो गए, कहीं बाहर फिरते फिर चेक हो गए, तो असाइलम ऑटोमेटिकली आपकी डल जानी है। तो पहले उनके पास क्यों जाना कि हमको असाइलम दो, क्यों अपना भाई साहब टाइम खराब करना उनके पास जाके 5-5 6-6 महीने कैंप में रह के, साल कैंप में रह के, क्यों टाइम खराब करना भाई। जब हम भी आए थे, हम भी जाते, हमको पता नहीं था कि असाइलम लेनी है, क्यों लेनी क्यों है। जब हम लोगों ने दूसरे देश के पेपर लेने हैं, ठीक है, जर्मन के चलो वो तो बाद की बात, दूसरे देश के पेपर लेने हैं, दूसरे देश में जो भी करना है, इस देश का, इस मुल्क का क्यों हम अपने बायोमेट्रिक दे, क्यों बिना वीज़ा। अगर कोई मेरे को बोलता ना भाई, कोई भी रिश्तेदार कोई बंदा बोलता है कि अपने असाइलम डलवा लो, असाइलम मिल जाएगी, वो इसलिए आपको बोलते हैं कि असाइलम डलवा लो कि उन लोगों को आपका खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को, कि उन लोगों को आपका खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए आपको वो लोग बोलते हैं कि अपनी असाइलम डलवा लो, कि भाई हमारे से पल्ला चढ़ जाएगा, 5-6 महीने उसमें रहेगा, कैंप में रहेगा, 6 महीने साल रहेगा, यार दोस्त बन जाएंगे, बाहर आके आपने किसी दूसरे के पास रह लेगा। ये सिस्टम भाई सब इन लोगों को बाहर का, कि भाई जानबूझ के लोगों के बायोमेट्रिक कराते हैं। भाई बायोमेट्रिक कराने की कोई लोड नहीं है। आजकल पुर्तगाल में लोग इतने पछता रहे हैं ना भाई साहब, किसी की ऑस्ट्रिया फिंगर, किसी की जर्मन फिंगर, किसी की इटली फिंगर, किसी का स्पेन फिंगर, किसी का फ्रांस फिंगर। अब उन लोगों ने भाई साहब पेपर भी नहीं देते, पेपर के लिए उन लोगों ने इतना जलील कर दिया ना, इतना जलील कर दिया ना, पूछो मत। क्योंकि उन लोगों का यही कहना है कि भाई अगर आपके उस देश में बायोमेट्रिक हुए हैं तो क्यों हुए हैं और किस वजह से हुए हैं। अगर आपने वैसे ही लिए थे तो आप हमको उस कंट्री से अपने फिंगर रिमूव करा के हमको वो सर्टिफिकेट दो कि आपका उस कंट्री में कोई भी क्राइम नहीं है। आफ्टर दैट हम आपको आपका कार्ड इश्यू करेंगे। और पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने तो ये भी बोल दिया है कि हम आपको आपका कार्ड तब देंगे जब आप जिस देश में आपके बायोमेट्रिक है उस देश के बायोमेट्रिक अपने रिमूव कराओगे। और इन देशों से बोलते हैं कि आप हमारा डाटा रिमूव कर दो,
ये बोलते हैं कि पहले अपना रेसिडेंटी कार्ड लेके आओ, देन हम आपका रिमूव करेंगे। उसके बाद उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर लोग जाएंगे वकीलों के पास। सुनना है बात, बड़ी कड़वी लगेगी लोगों को। उसमें जाएंगे लोग वकीलों के पास, जाए, वकील पता कितनी कितनी फीस ले रहे भाई, हजार यूरो, 12 यूरो, 1500 यूरो, 600 यूरो, 700 यूरो वकील केस लगवाने के ले रहा भाई। और केस में भी कई बार बंदा हार जाता है, हार क्या करे, कुछ नहीं, फिर उसको कंट्री आउट हो जाएगा। कंट्री आउट आके बेचारा बेच में क्या करे, किसी दूसरी कंट्री में मूव हो जाएगा। मतलब किसी एक गलत सलाह की वजह से बंदे के बायोमेट्रिक हो चुके हैं। अब इन बायोमेट्रिक का फायदा क्या है? एक तो आपको, सुनो मैं बताता हूँ, 3-4 महीने आप कैंप में रहोगे, इन लोगों ने आपको काम की परमिशन नहीं देनी। इन लोगों ने क्या करना है, इन लोगों ने आपको कंट्री आउट दे देना है कि भाई विद इन 15 डे आप हमारी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हो। आपके बायोमेट्रिक ले लेंगे, आपका सारा कार्ड, यूरोपियन में जो भी आपका बायोडाटा यूरोप में लोगों ने चढ़ा देना भाई। ये आने वाले टाइम में पछताएंगे लोग। मैंने आगे भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ कि बायोमेट्रिक हर किसी देश में मत कराओ, अपने फिंगर हर किसी देश में मत दो, ठीक है? इसका नुकसान है भाई, मत दो। अगर आपका कोई रिश्तेदार बोल रहा है, मेरे को भी मेरे भाई का फोन आया था कि भाई मैं आ रहा हूँ और मैं अपने बायोमेट्रिक करा लूँ, मैं रिश्तेदार यहाँ पे अपना कई दूसरे देशों में असाइलम ले लेता हूँ, वहाँ के काम की परमिशन मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर काम की परमिशन नहीं मिलती, खासकर जर्मन में इतने लोग भरे हुए हैं ना, खासकर अपने इंडिया वालों का अगर देखना भाई, 100 में से ना कोई 2% बंदे होंगे जिन लोगों को जर्मन में असाइलम मिली होगी। कई 7-7 साल 8-8 सालों से बंदे हैं जो जर्मन में रह रहे हैं, जिनको बहुत पुराने आए हैं, जिनको उनको भी नहीं भाई साहब असाइलम मिली। वो लोग क्या करते हैं आखिरी में कि पैसे दे के वो लोग शादी करा के फिर वो जर्मन के पेपर लेते हैं। और जर्मन के पेपर लेने में शादी करा के भाई साहब कम से कम 17-18 हज़ार यूरो का खर्चा है। मतलब 17-18 लाख रुपए जर्मनी के पेपर लेने में खर्चा है भाई। 17-18 हज़ार जर्मन के पेपर लेने में खर्चा है भाई। उसके बाद फिर यहाँ आगे गवर्नमेंट के थ्रू काम करना, फिर इनको टैक्स पे करना, सारा कुछ अनकम अनकम बहुत टैक्स काटती है जर्मनी की गवर्नमेंट। बट यही सलाह है मेरे भाइयों को कि अगर कोई भी तुम लोगों को बोले कि भाई अपना किसी दूसरे देश में जाके अपने असाइलम ले लो, कोई फायदा नहीं है भाई। काम करो, किसी दूसरे देश में पैसे दे के पेपर लो, बात खत्म। क्यों किसी को बेवजह अपने बायोमेट्रिक देने, क्यों देने? रही बात यूएसए की, जो यूएसए से डिवोट हो भाई, वो यूएसए का मैटर है और ये यहाँ पे मैटर है, उससे कोई लेना देना नहीं कि कुछ भी हो सकता है इसमें। यूएसए हो रहा है, ये यूरोपियन यूनियन हो रहा है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।